पानीपत बाल भवन में ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ करने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि रंजीता मेहता ने पहले रिबन काट फिर दीप प्रज्वलित करके ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि रंजीता मेहता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि गरीब, असहाय, झुग्गी झोपड़ी व स्लम एरिया के बच्चों को इस समाज के मुख्यधारा के साथ जोड़ने का प्रयास रहता है। शिविर पूरा महीना चलेगा। 1 जून से शुभारंभ करके 30 जून तक चलेगा। पहले दिन ही शिविर में 150 बच्चे उपस्थित रहे। शिविर में बच्चों को जूडो, कराटे, ब्यूटी पार्लर, आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने इस दौरान सहयोग टीम की भी जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि सहयोग टीम ने पिछले वर्ष भी बच्चों की सहायता के लिए पूरा सहयोग दिया था, वहीं इस बार भी पूरा सहयोग देने के लिए टीम पूरी तरह तैयार है। वहीं सहयोग टीम से आए गौरव लिखा ने कहा, ऐसे बच्चों के लिए हर व्यक्ति को अंदर से प्यार होना चाहिए और वहीं से ही टीम अपना फर्ज पूरा करते हुए इनको सहयोग के लिए हर समय तैयार है। हर बार ही हम प्रेफरेंस जो हमारी रहती है ग्रीष्मकाल ऋतु में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें स्लम के बच्चों को ही टारगेट करते हैं, बिकॉज जो ये बच्चे हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए ये सारा साल तरसते हैं। तो इनको एक महीना पूरा ट्रेन किया जाता है, चाहे वो डांस है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस की जूडो कराटे हैं। ये सिलाई सेंटर में छोटे बच्चे जो है वो भी सीखना चाहते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्सेज भी करना चाहते हैं। तो जो 1 महीने का जो ग्रीष्म काल का हमारा एक्टिविटीज़ रहती है, स्पेशली हम स्लम को टारगेट करके करते हैं। वरना पूरा साल तो हमारी एक्टिविटीज चलती रहती है, उसमें डिफरेंट स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो अनाथ बच्चे हम जिनकी डे केयर कर रहे हैं वो पलते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो ये मेन 1 महीना होता है इन बच्चों को टारगेट करके किया जाता है। साल मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर भी हमें उपहार के रूप में 2 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट दिया है, जो इन बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ही खर्च किया जाता है। तो समय समय पर इस तरीके की अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, अगर स्व इच्छा से सीएसआर के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से हमें सहयोग करना चाहते हैं, बात करें ग्रीष्मकाल में हमारा मेन तो है डांस स्ट्रीम। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बनाया जाता है। उसके अलावा जूडो कराटे की ट्रेनिंग है, सिलाई सेंटर भी शुरू किया गया है 1 महीने का कोर्स बच्चों के लिए यहाँ पे, और ब्यूटिशियन का भी हम बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पे। पर्पस क्या है, थोड़ा पर्पस के बारे में? पर्पस यही है कि बच्चे जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो जिस तरीके से आपने देखा है कि इनमें बहुत एनर्जी है, उधम मचाते हैं बच्चे, तो इनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाए, अच्छी जगह पे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि बच्चे बोर भी बहुत जल्दी होते हैं। मेरे खुद के बच्चे छोटे हैं, जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होती है ये होता है कि मम्मा हम क्या करें, हम अपना टाइम स्पेंड कैसे करें। तो उनको क्यों ना इस 1 महीने के समय में एक अच्छा टैलेंट उनके अंदर डाला जाए, ताकि बच्चे ना केवल सीखें बल्कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, मेंटल एक्सरसाइज भी हो, और वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो। 1 साल का आपका कार्यकाल रहा मैम, अब तक कितना सफल मानते हो आप? क्योंकि बहुत कम समय होता है 3 साल का, तो उसमें क्या क्या प्रोग्रेस? देखिए 1 साल कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। पिछले साल मई में ही मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी और 16 मई को मैंने 4 संभाला था। ये 1 साल का मेरा कार्यकाल की मैंने कॉफ़ी टेबल बुकलेट बनाई है। जब भी आप लोगों के पास समय हो तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। इसमें पूरे 1 साल में जहाँ तक बजट की बात है, हमारा 25 करोड़ का बजट था, तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने इस बजट को भी 5 करोड़ बढ़वाया है। और पिछले साल के एग्जिस्टिंग बजट में जो हमारा लैप्स हो गया था 3 करोड़ फालतू भी हमने सीएम साहब से उस रिक्वेस्ट से लिया है। तो पूरे 47 के 47 भवन जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे अडॉप्शन की अगर मैं बात करूँ, पिछले 1 साल में तकरीबन 70 बच्चों की अडॉप्शन हुई है अलग अलग जगह से, और कई बच्चे हमारे अब्रॉड भी गए हैं।
उसके अलावा हमने वर्चुअल क्लासरूम का इनिशिएटिव लिया था, वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। इसके अलावा हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और आइलेट्स की तैयारी के लिए भी शुरुआत की थी, पर कहीं ना कहीं उसमें अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन कम आई है और रिस्पांस कम है, तो उसमें भी और बेटर रजिस्ट्रेशन हो, उसका मेरे ऊपर मेरा ध्यान है। इसके अलावा हम जहाँ पे भी अवेलेबल है जगह हमारे पास, हम स्विमिंग पूल भी नेक्स्ट ईयर तक तैयार कर देंगे, ताकि उसके ना केवल एक एक्स्ट्रा इनकम हो हमारी संस्था को, बल्कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के रूप में वो बच्चे जो हमारी संस्था के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे स्विमिंग सीखेंगे और स्विमिंग करेंगे। तो इस माध्यम से आर्चरी जो है हमारी अभी सिर्फ नारनौल में चल रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि अब 2-3 सेंटर्स और भी आर्चरी के खोले जाएँ, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की आर्चरी बच्चों को सिखाई जाए और बच्चे नेशनल तक जो है बड़ा नाम करके आएँ। तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ लगातार चल रही हैं। और बाल संगम प्रोजेक्ट के तहत हमने सभी हॉस्पिटल्स के अंदर भी बच्चों की देख रेख के लिए, जो बच्चे ओपीडी में पेशेंट्स के साथ आते हैं और कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं, क्यों ना वो 2-3 घंटे जब पेरेंट्स ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं, तो उनके लिए वो बच्चों की केयर जो है 2-3 घंटे हमारे केयर सेंटर वहीं पे कमरा एक लेकर हम बच्चों का केयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इनिशिएटिव लिया गया है, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे आगे बढ़कर और जो नए आइडियाज़ आएंगे वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और बाल कल्याण का नाम ना केवल हरियाणा बल्कि देश में रोशन होगा। मतलब जिलाधिकारी के लिए क्या कहेंगे? बाल जिलाधिकारी जो है इतने अच्छे प्रोग्राम करवा रही है। देखिए, आपके मुंह से ही पता चल रहा है कि अच्छे करवा रहे। तो रितु राठी जी बहुत ही सक्षम है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जो जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा काम करती है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बाल कल्याण के अंदर, चाहे वो सिरसा की हमारे ऑफिशिएटिंग इंचार्ज पूनम जी हैं, चाहे वो सुरेखा हुड्डा जी हैं, सुरेखा डागर, जितनी महिलाएं हैं वो जेंट्स से बेहतर काम कर रही हैं और मुझे वहाँ से शिकायत कम मिलती है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अपना फुल टाइम ये बच्चों की डे केयर में देती है। और मैं मानती हूँ कि बच्चों के लालन पालन के लिए, बच्चों की केयर के लिए जो महिला कर सकती है, मेरे ख्याल से पुरुषों से हम कम उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट और उनका फील्ड दूसरी तरफ ज़्यादा होता है। तो मेरी तो कोशिश रहेगी जितनी भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स भी हैं वो महिलाओं को ही रिक्रूट किया जाए और वो बेहतर तरीके से काम करे, जिस तरीके से रितु राठी जी यहाँ पे कर रही है।